अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। 9 ज़िलहज का ये दिन था और जब सहरी टाइम में उठी थी ना तो उस टाइम कोई बारिश का सीन नहीं था। ठीक है, तो उठ के मैंने सहरी की, रोज़ा रखा और फिर मैं दोबारा से ना सो गई। तो उसके बाद जब मैं दोबारा उठी ना सोने के बाद, तो सुबह का टाइम था, तो उस वक़्त इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई ना कि मौसम जो था वो बहुत ही बेहतरीन हो गया था। अल्लाह मियाँ ने इतना करम किया था कि रोज़े का फ़ील ही नहीं हुआ ना। तो बहुत अच्छे से इबादत की और अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ी और अच्छे से ना हमारा दिन गुजरा। तो बस मैं आपके साथ पार्सल मैंने शेयर करना था, ये वीडियो मैंने बना के रखी हुई थी लेकिन ना शेयर नहीं कर पा रही थी। तो बस मैंने कहा आज मैं आपको दिखा देती हूँ इनके पार्सल में क्या क्या आया था। यहाँ पे जी इसमें आए थे 2 ड्रेसेस और 2 शर्टें। एक ये वाला ड्रेस था, ये इसकी शर्ट थी और इसके साथ ये बॉर्डर था। ठीक है, और इसके साथ ये वाला ना ऑफ वाइट सा ट्राउज़र था। सेल्फ प्रिंट में था, इसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए थे। और ये वाला जो ड्रेस था ये था जे डॉट का 2 पीस ड्रेस था, शर्ट और ट्राउज़र। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसका कलर बहुत अच्छा था इसका, जिस तरह आप वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। और ये इसकी शर्ट थी, एम्ब्रॉयडरी नहीं थी इसमें, ये फुली प्रिंटेड बस शर्ट थी। इसी तरह से डिजिटल प्रिंट था यहाँ पे इस पर ना। ये इसका बैक है और ये वाला इसका फ्रंट है। और ये जो है ना इसके ऑफ वाइट और वाइट लहरों में आपको नज़र आ रही है, इसके बाजू हैं। यहाँ पे ये मैंने 2 पीस मंगाए थे, एक वो ब्लैक वाला आपको खोल के दिखाऊंगी और एक ये वाला ना। ये यहाँ पे मैं चेक कर रही थी किस तरह है ना, ये कट पीस थे और ये तोल के उसने मुझे भेजे थे डिलीवरी समेत ना। ये वाले जो दोनों पीस थे मुझे पड़े थे 500 के, मीन्स 1000 में 2 शर्टें बन गई थी। ये पीसेस में है। अब मैं जब जब इसको स्टिच करूँगी ना तो आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से बनाया है। ये वाला ब्लैक वाला भी ना सिर्फ शर्ट पीस है। मोटर ख़राब थी मेरी मशीन की और मशीन ख़राब होना तो मुझे बस कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब सारे मैंने काम जो है मशीन से खुद ही करने होते हैं, स्टिचिंग भी करनी होती है। और वैसे भी मशीन पे काम करके ना मैं हैप्पी फ़ील करती हूँ, मतलब मुझे मेरा पैशन है स्टिचिंग ना। तो बस कुछ टाइम से मैं इसको अपना प्रोफेशन बना रही हूँ, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है। पैशन को कभी प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। क्या हुआ ना कि मैं अपने के जब ड्रेसेस स्टिच करती हूँ तो सब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि तुम अपने कपड़े अच्छे स्टिच करती हो, हमें भी स्टिच कर दो। तो बस मैं पहले तो ना करती रही, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद मैंने कहा चलो देखते हैं ना। तो कुछ 1 सूट लेते, 2 सूट लेते, तो काफ़ी ज़्यादा सूट मेरे पास आ गए स्टिच होने के लिए ना। तो फिर मेरी अपनी बहन के भी कपड़े स्टिच करने थे, भांजियों के भी स्टिच करने थे, तो उस वजह से मेरा अपना ड्रेस भी रह गया था और मेरी अम्मी का भी ड्रेस रह गया था ना। तो बस मैं अब सोच रही हूँ कि ना अब बिल्कुल किसी का भी कोई ड्रेस स्टिच नहीं करना, बस सिर्फ अपने स्टिचिंग करनी है। आपका जो भी पैशन है ना, अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं ना तो वो आपका फिर पैशन नहीं रहता। ठीक है, आपका शौक़ जो है वो ख़त्म हो जाता है और सर की दर्द बन के रह जाता है ना। यहाँ पे आयान ने बनाया था पीच का जूस और आयान को भी जूस बनाने अच्छे से आ गए हैं। छुट्टियों में ना ये सीख लिया इसने। दर्जी से पता किया कपड़ों का तो कपड़े स्टिच ही नहीं हुए और कह रहा था हो सकता है ये आपको ईद पे मिले भी ना। तो आयान अरेस के लिए तो एक एक ड्रेस पड़ा था, तो चलें काम चल जाएगा। लेकिन आज़ान के ना कुर्ता तो कोई भी नहीं था नया, और 2 निक्कर शर्ट्स पड़ी थी। लेकिन अयान अरेस जब शर्ट पहनेंगे ना, कमीज़ शलवार या कुर्ता शलवार पहनेंगे, तो अयान अजान जो है वो कभी भी नहीं पहनेगा निक्कर शर्ट, इतना तो मुझे पता था। तो बस यहाँ पे मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था। ये अयान अरेस के कपड़े बनाए थे पिछली गर्मियों में, तो उनका लेफ़्ट ओवर फैब्रिक था, तो मैंने इससे एक ना कुर्ता अजान का बना दिया। तो मैंने कहा चलें अगर अजान ने बहुत ज़िद की ना तो उसको ये पहना देंगे। तो यहाँ भी बस मैं रोज़ा रख के इतने काम कर रही थी। हालांकि मेरा अपना ईद का ड्रेस जो था ना वो स्टिच ही नहीं हुआ था। फिर मैंने कहा कि अब या रोज़ा रखती हूँ तो या फिर अपना ड्रेस स्टिच करूँगी, क्योंकि पूरा दिन अगर आप ना मशीन पे बैठे तो भी बंदा थक जाता है। रोज़े में थोड़ा बहुत दिन में रिलैक्स जो है ना वो कर ले तो दिन अच्छा गुजर जाता है। बस फिर मैंने कहा खैर है, ड्रेस स्टिच ना भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं कोई भी ड्रेस पहन लूँगी, लेकिन रोज़ा जो है ना वो मेरे से ना जाए ना। तो बस रोज़ा भी मैंने रख लिया अच्छे से, और अल्लाह का शुक्र है इबादत भी जितनी हो सकती थी मैंने कर ली। तो यहाँ पर मैंने ना अगले दिन फ्रिज जो था वो ख़ाली किया था, तो उसमें से मलाई निकाली थी। मलाई निकाल के तो उसका मैंने ना मक्खन बना लिया था। मक्खन बनाने के बाद अब यहाँ पे मक्खन को ना मैंने कन्वर्ट करना था घी के अंदर। तो यहाँ पे बस मैंने साथ में चढ़ा दिया था चूल्हे पे मक्खन को, और साथ में मैंने कहा सारा किचन जो है वो क्लीन कर लेती हूँ। बर्तन भी इतने ज़्यादा धोने वाले हो जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि कभी धोए ही नहीं ना। आज फ़र्स्ट टाइम में हम धो रहे हैं, इतने ज़्यादा किचन में बर्तन हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सिंपल जब अच्छे से मेल्ट हो गया ना सारा मक्खन, तो उसके अंदर मैंने आटा डाल दिया।
क्योंकि मैंने इसका हलवा वगैरह नहीं बनाना था। मेरी अम्मी क्या करती हैं, वो इसमें सूजी डालती हैं, तो वही बाद में हलवा बना लेती हैं ना। तो बस मैंने हलवा शलवा तो बनाना नहीं था, बस सिर्फ इसमें से ना जो ऑयल था ना, वो घी निकालना था, देसी घी ना। तो यहाँ पे बस साथ में ना ये बॉयल होता रहा, इसमें से घी निकल आएगा, मैं साथ में सारा किचन जो अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मेरे सुबह सहरी से लेके ना सारे बर्तन अभी तक जितने थे ना सारे पड़े हुए थे। मुझे याद है जब मैं ना हमने नया घर बनाया था ना, तो ये जो सिंक था ना, हम सिंक देखने गए तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव था। इस तरह के डबल जो सिंक है वो करीबन 8 से 10 हज़ार के अंदर अंदर आते हैं ना। तो मैंने कहा इतना महंगा सिंक लगाने की क्या ज़रूरत है। आपको पता है कि जब भी बंदा घर बना रहा होता है ना, तो उस टाइम इतना ज़्यादा मतलब पैसों का भी थोड़ा इशू होता है, तो बंदा कहता है कुछ सस्ता कर लेना। तो बस मैंने तो सिंपल सा सिंक पसंद कर लिया था। तो मेरा तो इतना नहीं हो रहा था कि इतना महंगा सिंक लूँ ना। तो ये तो साकब खुद ही अपनी पसंद से ले आए थे, लेकिन अभी मैं कहती हूँ ना, शुक्र है साकब ये वाला सिंक ले आए थे। ये बहुत अच्छा है यूज़ में ना, मतलब जब ज़्यादा बर्तन होते हैं ना, तो बहुत ईजी से एक साइड पर मैं धो लेती हूँ और दूसरी साइड पर सारे ना रख देती हूँ, तो अच्छे से सूख जाते हैं, फिर सारे समेट लेती हूँ ना। तो वो सही कहते हैं कि ना, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना, ये वाला सिंक जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यूज़ में ना। बस यहाँ पे किचन तो अच्छे से साफ़ हो गया था और ऑयल सेपरेट हो रहा था उसमें से, मक्खन में से। तो मैंने कहा यहाँ जो टाइम है मैं उसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक डाल लिया बच्चों की ईद की जो ड्रेसेस थे उनके अंदर, क्योंकि ना मतलब मैं सारे काम जो है ख़ुद करती हूँ, तो इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़रूरत होता है हर काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना कि इलास्टिक डाल के तो यहाँ पे इस तरह से ऊपर सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। उससे ये होता है कि बच्चे शलवार जैसे भी पहन लेना, तो उनको जो इलास्टिक है वो तंग नहीं करता। यहाँ पे जो था देसी घी जो था वो सेपरेट हो गया था काफ़ी हद तक। तो मैंने यहाँ पे जितना हुआ था ना वो यहाँ पे स्टेन कर लिया था, और ना उसको दोबारा से चूल्हे पे रख दूँगी ना इस तरह से, ताकि और जो है घी इसके अंदर से निकल जाए। मैं पहले क्या करती हूँ, एक बर्तन के अंदर उसको स्टेन करती हूँ, फिर इसी तरह से ना दूसरे बर्तन के अंदर दूसरे स्टेनर के साथ स्टेन करती हूँ। इस तरह वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छे से ना घी जो है वो निकल आता है ना, और ड्रेन भी अच्छे से होता है, मतलब उसके अंदर कोई भी ना पार्टिकल्स वगैरह नहीं जाते। तो यहाँ पे मुझे सख्त गर्मी आ रही थी, रोज़ा भी लग रहा था किचन में। ऑफ कोर्स जब बंदा काम करता है तो हालत ख़राब होने वाली जाती है, और ख़ास करके जून का महीना है। बारिश हालांकि अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर भी ना गर्मी हो गई थी। जब धूप निकली थी ना तो हब्बस सी हो गई थी। बस यहाँ पे मैंने शावर ले लिया था, मैं फ़्रेश हो गई थी, तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद यहाँ पे जी तैयारियाँ हो रही थी अम्मी के घर जाने की। बस मैंने अम्मी के घर जाने के लिए आयान रेज़ के कपड़े रखे, अपने कुछ कपड़े रखे। मेरा अपना नया ड्रेस तो स्टिच ही नहीं हुआ, तो बस मैंने जो मेरे पास कपड़े थे वो मैंने रख लिए, तो उससे काम चला लेंगे। तो बस ज़रूरी था कि मैं आज रोज़ा रख लेती और ना साथ अब इबादत वगैरह कर लेती, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गई। तो यहाँ पे ना घी जो था वो ठंडा भी हो गया था, तो बस मैंने इसको लेट दे के यहाँ पे साइड पे रख दिया, और मैं अब अम्मी के घर जा रही थी। बच्चे जो थे वो अभी निकल गए थे अम्मी के घर के लिए पहले ही, तो बस मैंने सारा वाइंड अप किया और फिर मैं भी चली गई यहाँ पे ना। बस यहाँ पे अम्मी के घर चली गई और ईद इंशाल्लाह उधर ही मनाएंगे।